हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में
आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने
उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा,
कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में साफ कर दिया है, चाहे फिर बात सीज फायर को लेकर की गई हो या बात इस बात को लेकर की गई कि ब्लैकमेलिंग भारत नहीं सहेगा। ब्लैकमेलिंग किस बात को लेकर, न्यूक्लियर अटैक को लेकर भारत बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कई अहम और बड़ी बातें ये आज देश और दुनिया के सामने रख दी हैं और स्पष्ट तौर पर रख दी हैं कि भारत अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी आतंकी घटना भारत में युद्ध मानी जाएगी और जवाब भी उसका उसी प्रकार से दिया जाएगा। हमने न्यू नॉर्मल तय कर दिया है, भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। यह पीएम मोदी की कई अहम बड़ी बातें। देश के साथ साथ उन्हें पूरी दुनिया को भी संबोधित किया है और कई अहम और कई बड़ी बातें आज यहां पर रखी हैं। और साफ तौर पर सीज फायर को लेकर पीएम ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया पिटने के बाद उसने भारत में डीजीएमओ से संपर्क किया शांति के लिए और स्थगित किया है भारत ने इस कार्रवाई को। पीएम ने यह भी बड़ी बात कही। तो आपको बता दें कि और ज्यादा बातचीत और इस पर समझेंगे और किस तरह से जो पूरा आज प्रधानमंत्री का संबोधन था। स्टूडियो में मेरे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, आज पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कई बातों को लेकर, फिर सीज फायर को लेकर बात हो या न्यूक्लियर की जो धमकी पाकिस्तान लगातार दे रहा था, तगड़ा जवाब पीएम मोदी ने दिया है पाकिस्तान को। बिल्कुल रितेश, बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत अग्रेसिव प्रधानमंत्री का संबोधन था और दो तीन बातें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अंडरलाइन करना होगा। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने जो कही है वो ये कि ये जो भारत का अभियान था ये सिर्फ स्थगित हुआ है, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है रितेश की जवाबी कार्रवाई सिर्फ अभी स्थगित हुई है। बहुत बड़ी बात है, सीधा सीधा संकेत पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल तिनके की तरह बिखर गए, ये बता दिया। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, चाहे उसके लिए जवाबी हमला ही क्यों ना करना पड़े। ये और बिल्कुल जिस अंदाज में कहा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस पूरी
प्रधानमंत्री के संबोधन में लगी है कि उन्होंने जिस तरीके से दुनिया को, आप मान लीजिए अमेरिका या जो भी कंट्री है, उनको भी कहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार, अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि बातचीत करवाएंगे। जी। कड़े लहजे में प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके वापस लेने पर होगी। अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, कोई व्यापार किसी चीज पर बात नहीं होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। अब पाकिस्तान कह रहा था ये एक्ट ऑफ वॉर है, पानी रोकना, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये नहीं चलेगा। फिलहाल पाकिस्तान को ना पानी देने की बात है, ना ट्रेड की बात है। पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर और पीओके वापस लेने पर। ये न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन में कि ये न्यू नॉर्मल है। किसी भी तरह का आतंकी घटना आगे होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा और उसकी कार्रवाई भी इसी तरह से होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं, और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यानी जिस चीज का जिक्र लगातार पाकिस्तान कर रहा था अपनी तरफ से, और एक तरह गीदड़ भपकी देने की जो वो कोशिश कर रहा था, उसका भी पटाक्षेप हुआ। और घमंड जिस तरह टूटा है पाकिस्तान का, पीएम ने उसका भी जिक्र किया। वरुण जी, देखिए दो बातें हैं इसमें रितेश। एक तो यह कि पाकिस्तान की बेशर्मी ऐसे जग जाहिर थी कि उस दिन पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से पहले फोन पे बात की। ये इसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट कहा जाता है कि जब दूसरा राष्ट्र कहे जी हमें आपसे बात करनी है, आप सीज फायर करिए, और हम उस बात को मान जाते हैं। ये होती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट। मतलब आपने एक तरह से अपनी हार मान ली, आपने भारत से गुजारिश की कि सीज फायर करिए, हमने कर लिया। और इतनी बेशर्मी कि रात को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आके कहता है जीत का जश्न मनाइए, हमने भारत को हरा दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से संपर्क साधा, उनसे उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई कीजिए। भारत ने उसे स्वीकार किया। और इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज कह दी है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे रितेश। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज है। पाकिस्तान का ऐरा गहरा सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई हर बात में कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हमारी क्षमता क्या है और हम वहां पर भी हमला कर सकते हैं। न्यूक्लियर धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। पीओके भारत के एजेंडे में बिल्कुल साफ साफ पीओके है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम दोनों के बीच ट्रेड करवाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सबको बता दिया है पाकिस्तान से बात ही नहीं होगी, होगी तो पीओके पे होगी और आतंकवाद पे होगी। यानी इसका मतलब यह भी है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कई तरह के सवाल थे, क्या वो संपन्न हो चुका है, क्या उसका आगे का रूप होगा, तो पीएम ने अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में यह भी क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ स्थगित हुई है और पाकिस्तान का रवैया देखा जाएगा, पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और उसको कसौटी पर मापा जाएगा। यानी जो पाकिस्तान एक तरह से जो राहत की उम्मीद कर रहा है और साथ ही साथ टेरर भी फैलाने की कोशिश करेगा, उसका भी पीएम ने स्पष्ट साफ तौर पर कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए रितेश, इसमें ना एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान सोच रहा था उसके उलट हो गया है। जी, न्यू नॉर्मल जो है, ये शब्द अब जो है भारत की डिक्शनरी में रखा जाएगा। पाकिस्तान ने संसद पर हमला किया, हमारी सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, सेना तैयार थी। 26/11 जैसा हमला हो गया, हमारी सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, सेना तैयार थी। पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाएगा, ये न्यू नॉर्मल है। लेकिन उसकी सीमा बदल गई है, क्योंकि जब उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की, तो हमने सिर्फ पीओके में हमला किया था। इस बार हमने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर जो पाकिस्तान किया है, वहां अपने सबसे मजबूत वेपन से जाके हमला किया, उस मरकज को गिराया, चुन चुन के अड्डे गिराए, उनके 100 आतंकवादी मारे। पाकिस्तान ने जब काउंटर किया तो आज पता लग रहा है कि जो बिल्कुल सुदूर का क्षेत्र है, कराची, सिंध, हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हमने सबको टारगेट किया। ये न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान कुछ करेगा, हम घुसकर मारेंगे और डीप घुसकर मारेंगे। पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान का एक सिंगल भी जो हथियार है वो कैसे तिनके की तरह गिरा है, वो हम सबने देख लिया है। इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि आज का प्रधानमंत्री का भाषण पाकिस्तान को सीधी सीधी खड़ी चेतावनी है
और यह साफ कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को कहां रखा है। पाकिस्तान न ट्रेड में हमारे साथ है, न टॉक्स में हमारे साथ है, वो टेररिज्म के साथ है। तो उसको एक तरफ हम अलग थलग भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और मैं बार बार ये कहूं कि जो हमने 70 साल में किया पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने को लेकर, आज प्रधानमंत्री ने एक लकीर खींच दी है। उस लकीर के उधर पाकिस्तान है जिसकी अब हैसियत नहीं है। बातचीत होगी तो पीओके पे और आतंकवाद पे होगी। दुनिया के किसी देश को आकर पाकिस्तान और भारत को अगर टेबल पे बिठाने की कोशिश करना है, हालांकि द्विपक्षीय मामला है, तो बात सिर्फ पीओके वापस लेने पर होगी। और जो पीओके को लेकर रणनीति है, चाहे अब इस पूरी मोदी सरकार की देखी जाए तो वो साफ रही है। और आज अगर पीएम मोदी की स्पीच देखें, हम संबोधन देखें, इसकी शैली देखें, शुरू में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा किस तरह से उन्होंने बहनों के सिंदूर को हटाया, उन्होंने मासूम लोगों को मारा और यह विभत्स चेहरा था आतंकवाद का। लेकिन इसी अंदाज में पीएम मोदी जब आगे बढ़े तो उनका जो रूप था और रौद्र हुआ, उनकी जो वाणी थी और भी ज्यादा सख्त हुई, और सख्ती में ही उन्होंने साफ कहा कि यह बर्दाश्त नहीं है। पीएम मोदी का जो भाव था उसे किस तरह से देखा जाए बिहार की उस रैली को साथ जोड़कर, जिसमें उन्होंने कहा था कि बची कुची जमीन भी खत्म कर देंगे। देखिए, मैं रितेश, इसमें 2-3 बातें और अगर देखूं, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को, वहां की सरकार को खुलेआम लताड़ा है जी। आतंकवादियों से तो चलिए, वो तो हमारा आतंक से जो हमारी जीवन भर का संघर्ष रहा है वो रहा है। प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी कि पाकिस्तान का गंदा सच पूरी दुनिया ने देखा कि जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं उनके मारे जाने पर वहां की सरकार जो है वो उनके जनाजे में खड़ी हो रही है। ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में हमने 100 आतंकी मारे हैं जी। प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि अब ये न्यू नॉर्मल हमने तय कर दिया है। मैं ये कहता हूं कि इस न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि चाहे भविष्य में देश में किसी की भी सरकार आए, उसको कम से कम ये मिनिमम है जो करना होगा। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को लेकर अब जो सरकार की रणनीति है वो बहुत अग्रेसिव हो चली है और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने कम से कम 1000 ड्रोन भारत की ओर फेंके, अपनी मिसाइलें फेंकी, और प्रधानमंत्री के शब्दों में वो तिनकों की तरह बिखर गए। और पाकिस्तान के अड्डों को हमने न सिर्फ उजाड़ा है बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया है कि वो कहीं से भी, किसी भी रेंज से भी हमारी रडार में है। और मैं रितेश आपको बताऊं, आने वाले 4-5 दिनों में इस ऑपरेशन की और चीजें निकलकर सामने आएगी। ये तो जानकारी ही नहीं थी कि सिंध, जो बिल्कुल पाकिस्तान का एक सुदूर क्षेत्र माना जाता है, वहां जाकर हमारी मिसाइल ने हमला किया और पाकिस्तान के जो स्क्वाड्रन लीडर है और दूसरे एयरमैन है वो मारे गए। आज पता लग रहा है कि कराची के मरीन कैंटोनमेंट में भी हमारा हमला हुआ था, उसे भी हमने हिट किया था। तो अगर हम कराची पहुंच गए, अगर हम हैदराबाद पहुंच गए, फिर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पेशावर तो हमारी पहुंच से कुछ दूर है ही नहीं। तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताना बहुत जरूरी था। पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक परमाणु संपन्न मुल्क जो है उसके घर में घुसकर किसी देश ने हमला किया है। रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, यूक्रेन कमजोर है जी। जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन कमजोर है। पाकिस्तान भी वैसे कमजोर है लेकिन उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ये मानना होगा। उसके घर में घुसकर हमने इस तरीके से पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में जाकर मिसाइलें दागकर उन्हें तबाह किया है। और प्रधानमंत्री की आज की टोन, प्रधानमंत्री ने जो आज नैरेटिव सेट किया है, पाकिस्तान को बहुत दिन तक अपने लोगों को यह समझाने में लग जाएंगे कि जो वो झूठ परोस रहे हैं उसको लेकर मतलब जस्टिफिकेशन उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है, सभी लोग जानते हैं और देखा भी जा रहा है कि सीज फायर के बाद जिस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, हारने के बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां रैली निकाली गई है। पीएम मोदी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि उनका ना सिर्फ हमने घमंड तोड़ा बल्कि एक न्यू नॉर्मल भी सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री का यह आज का संबोधन पाकिस्तान के लिए किस तरह से चुभने वाला रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि पाकिस्तान का गंदा खेल एक्सपोज हो गया है। उंगली दिखाकर पाकिस्तान को बता दिया गया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, बिल्कुल साफ कर दिया है। जहां से आतंकवादी आएगा वहां से आतंकवादी को मारेंगे, आतंक को जड़ से खत्म करेंगे, यह भी साफ कर दिया है। नसीहत तक दे दी है कि भैया बचना है तो आतंक खत्म कर लो वरना एक दिन तुम्हें भी ये खा जाएगा।
जो अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में जरा और अंदाज में कह दिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत वर्षों से बंद है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर लाएंगे, तो भारत ने आज बातचीत का एजेंडा क्लियर कर दिया है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं बातचीत के, आतंकवाद और पीओके वापस लेना। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। भारत ने नैरेटिव सेट कर दिया है और यह कह दिया है कि किसी भी तरह का हमला, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीज फायर हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उससे इतर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि पानी और खून साथ नहीं बहने वाले हैं। यानी इसका मतलब यह भी है कि जिस चीज की उम्मीद वो कर रहा था थोड़ी बहुत भी कि सीज फायर के बाद इंडस वाटर जो ट्रीटी को भारत ने स्थगित किया हुआ है, रोका हुआ है, उसमें कुछ वापस होगा। यानी वो भी पूरी तरह क्लियर है कि पानी वहां पर नहीं बहेगा, जो पीएम मोदी ने कहा था। एक और सवाल इसी पूरी बहस को लेकर, सीज फायर से जुड़ा हुआ। अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है दुनिया में, सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका की जिस तरह भूमिका रही सीज फायर के उस संदेश से लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, और आज भी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी सामने आई थी, उसके बाद भी इस तरह की चीजें दिखाई दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो व्यवहार है वो बड़े भाई के तौर पर एक तरह से नजर आ रहा था। लेकिन जब आज पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, उसका घमंड तोड़ा, उसकी आर्मी को भी रोका, और उसके बाद जाकर एक कार्रवाई की गई, वहां अपने सबसे मजबूत वेपन से जाके हमला किया, उस मरकज को गिराया, चुन चुन के अड्डे गिराए, उनके 100 आतंकवादी मारे। पाकिस्तान ने जब काउंटर किया तो आज पता लग रहा है कि जो बिल्कुल सुदूर का क्षेत्र है, कराची, सिंध, हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हमने सबको टारगेट किया। ये न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान कुछ करेगा, हम घुसकर मारेंगे और डीप घुसकर मारेंगे। पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान का एक सिंगल भी जो हथियार है वो कैसे तिनके की तरह गिरा है, वो हम सब ने देख लिया है। इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि आज का प्रधानमंत्री का भाषण पाकिस्तान को सीधी सीधी खड़ी चेतावनी है, और यह साफ कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को कहां रखा है। पाकिस्तान न ट्रेड में हमारे साथ है, न टॉक्स में हमारे साथ है, वो टेररिज्म के साथ है। तो उसको एक तरफ हम अलग थलग भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और मैं बार बार ये कहूं कि जो हमने 70 साल में किया पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने को लेकर, आज प्रधानमंत्री ने एक लकीर खींच दी है। उस लकीर के उधर पाकिस्तान है जिसकी अब हैसियत नहीं है। बातचीत होगी तो पीओके पे और आतंकवाद पे होगी। दुनिया के किसी देश को आकर पाकिस्तान और भारत को अगर टेबल पे बिठाने की कोशिश करना है, हालांकि द्विपक्षीय मामला है, तो बात सिर्फ पीओके वापस लेने पर होगी। और जो पीओके को लेकर रणनीति है, चाहे अब इस पूरी मोदी सरकार की देखी जाए तो वो साफ रही है। और आज अगर पीएम मोदी की स्पीच देखें, हम संबोधन देखें, इसकी शैली देखें, शुरू में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा किस तरह से उन्होंने बहनों के सिंदूर को हटाया, उन्होंने मासूम लोगों को मारा, और ये विभत्स चेहरा था आतंकवाद का। लेकिन इसी अंदाज में पीएम मोदी जब आगे बढ़े तो उनका जो रूप था और रौद्र हुआ, उनकी जो वाणी थी और भी ज्यादा सख्त हुई, और सख्ती में ही उन्होंने साफ कहा कि यह बर्दाश्त नहीं है। पीएम मोदी का जो भाव था उसे किस तरह से देखा जाए बिहार की उस रैली को साथ जोड़कर, जिसमें उन्होंने कहा था कि बची कुची जमीन भी खत्म कर देंगे। देखिए, मैं रितेश, इसमें 2-3 बातें और अगर देखूं, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को, वहां की सरकार को खुलेआम लताड़ा है। आतंकवादियों से तो चलिए, वो तो हमारा आतंक से जो हमारी जीवन भर का संघर्ष रहा है वो रहा है। प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी कि पाकिस्तान का गंदा सच पूरी दुनिया ने देखा कि जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं उनके मारे जाने पर वहां की सरकार जो है वो उनके जनाजे में खड़ी हो रही है। ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में हमने 100 आतंकी मारे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि अब ये न्यू नॉर्मल हमने तय कर दिया है। मैं ये कहता हूं कि इस न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि चाहे भविष्य में देश में किसी की भी सरकार आए, उसको कम से कम ये मिनिमम है जो करना होगा। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को लेकर अब जो सरकार की रणनीति है वो बहुत अग्रेसिव हो चली है और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने कम से कम 1000 ड्रोन भारत की ओर फेंके, अपनी मिसाइलें फेंकी, और प्रधानमंत्री के शब्दों में वो तिनकों की तरह बिखर गए। और पाकिस्तान के अड्डों को हमने न सिर्फ उजाड़ा है बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया है कि
कि वो कहीं से भी, किसी भी रेंज से भी हमारी रडार में है। और मैं रितेश आपको बताऊं, आने वाले 4-5 दिनों में इस ऑपरेशन की और चीजें निकलकर सामने आएगी। ये तो जानकारी ही नहीं थी कि सिंध, जो बिल्कुल पाकिस्तान का एक सुदूर क्षेत्र माना जाता है, वहां जाकर हमारी मिसाइल ने हमला किया और पाकिस्तान के जो स्क्वाड्रन लीडर है और दूसरे एयरमैन है वो मारे गए। आज पता लग रहा है कि कराची के मरीन कैंटोनमेंट में भी हमारा हमला हुआ था, उसे भी हमने हिट किया था। तो अगर हम कराची पहुंच गए, अगर हम हैदराबाद पहुंच गए, फिर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पेशावर तो हमारी पहुंच से कुछ दूर है ही नहीं। तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताना बहुत जरूरी था। पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक परमाणु संपन्न मुल्क जो है उसके घर में घुसकर किसी देश ने हमला किया है। रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, यूक्रेन कमजोर है। जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन कमजोर है। पाकिस्तान भी वैसे कमजोर है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ये मानना होगा। उसके घर में घुसकर हमने इस तरीके से पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में जाकर मिसाइलें दागकर उन्हें तबाह किया है। और प्रधानमंत्री की आज की टोन, प्रधानमंत्री ने जो आज नैरेटिव सेट किया है, पाकिस्तान को बहुत दिन तक अपने लोगों को यह समझाने में लग जाएंगे कि जो वो झूठ परोस रहे हैं उसको लेकर मतलब जस्टिफिकेशन उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है, सभी लोग जानते हैं और देखा भी जा रहा है कि सीज फायर के बाद जिस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, हारने के बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां रैली निकाली गई है। पीएम मोदी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि उनका ना सिर्फ हमने घमंड तोड़ा बल्कि एक न्यू नॉर्मल भी सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री का यह आज का संबोधन पाकिस्तान के लिए किस तरह से चुभने वाला रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि पाकिस्तान का गंदा खेल एक्सपोज हो गया है। उंगली दिखाकर पाकिस्तान को बता दिया गया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। बिल्कुल साफ कर दिया है, जहां से आतंकवादी आएगा वहां से आतंकवादी को मारेंगे, आतंक को जड़ से खत्म करेंगे, यह भी साफ कर दिया है। नसीहत तक दे दी है कि भैया बचना है तो आतंक खत्म कर लो, वरना एक दिन तुम्हें भी ये खा जाएगा। जो अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में जरा और अंदाज में कह दिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत वर्षों से बंद है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर लाएंगे, तो भारत ने आज बातचीत का एजेंडा क्लियर कर दिया है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं बातचीत के, आतंकवाद और पीओके वापस लेना। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। भारत ने नैरेटिव सेट कर दिया है और यह कह दिया है कि किसी भी तरह का हमला, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीज फायर हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उससे इतर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि पानी और खून साथ नहीं बहने वाले हैं। यानी इसका मतलब यह भी है कि जिस चीज की उम्मीद वो कर रहा था थोड़ी बहुत भी कि सीज फायर के बाद इंडस वाटर जो ट्रीटी को भारत ने स्थगित किया हुआ है, रोका हुआ है, उसमें कुछ वापस होगा। यानी वो भी पूरी तरह क्लियर है कि पानी वहां पर नहीं बहेगा, जो पीएम मोदी ने कहा था। एक और सवाल इसी पूरी बहस को लेकर, सीज फायर से जुड़ा हुआ। अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है दुनिया में, सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका की जिस तरह भूमिका रही सीज फायर के उस संदेश से लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, और आज भी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी सामने आई थी, उसके बाद भी इस तरह की चीजें दिखाई दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो व्यवहार है वो बड़े भाई के तौर पर एक तरह से नजर आ रहा था। लेकिन जब आज पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, उसका घमंड तोड़ा, उसकी आर्मी को भी रोका और उसके बाद जाकर एक कार्रवाई की गई। इस पर और बातचीत आगे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लगातार जनता टीवी। एक यात्रा देशभक्ति के नाम। ये कहानी है उस यात्रा की जो दिल से निकलकर देश के नाम होगी, जहां हर कदम पर देशभक्ति की मिट्टी महकेगी, जहां हर सांस वंदे मातरम कहेगी। 13 मई 2025 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पंचकूला से शुरू हो रही है एक यात्रा देशभक्ति के नाम। आइए हम सब भी बने इस यात्रा का हिस्सा। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?
एक दफा रोक दफा सबको पता तुझको नहीं क्यों पता एक दफा रोक दफा इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद पहली बार यह संबोधन दिया और 25 मिनट का करीब उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने चुन चुनकर पाकिस्तान को लताड़ा और एक के बाद एक स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह की आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर अटैक को लेकर बिल्कुल भी नहीं सहन की जाएगी। स्टूडियो में मेरे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरुण जी, मेरा सवाल था सीज फायर को लेकर, जिस तरह की अमेरिका की भूमिका थी। निश्चित रूप से अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार ट्रंप का रहा सीज फायर के मुद्दे पर, पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में उसे भी क्लियर किया कि पाकिस्तान आया था। वो बड़ा ओवर रीच मामला किया। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, मतलब अमेरिका के व्यवहार से इतर, एक देश के व्यवहार से इतर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उत्साह में और एक्साइटमेंट में जो चीजें करते हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे कह रहे हैं कि क्रेडिट मेरे पिताजी को मिलना चाहिए, जबकि यह विशुद्ध रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला था। और यह प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम बातचीत की टेबल पर लाएंगे, भारत ने कह दिया बातचीत तो होनी नहीं है। वो एक ओवररीच की बात थी और उस ओवररीच पे भारत जा नहीं रहा है। वो मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज एक हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की गई है। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि अगर एक मान लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी भी थी तो उन्होंने कम से कम भारत को पहले ऐलान करना चाहिए था, उससे पहले वो कूद पड़े बीच में। ये उनका एक अंदाज हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत स्वीकार्यता बनती नहीं है। मेरे लिए आज के भाषण में एक सबसे बड़ी बात है रितेश, जो प्रधानमंत्री ने एक और नई चीज सेट कर दी है, जो उन्होंने कहा है कि सरकार और आतंकी अलग अलग नहीं देखे जाएंगे। बड़ी बात, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये पॉइंट पाकिस्तान के नेताओं को समझ आना चाहिए, क्योंकि वहां आतंकवादी और सरकार में कोई फर्क रह नहीं गया। मौलाना मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद हो या फिर दूसरे देश के मोस्ट वांटेड हो दाऊद इब्राहिम हो, उनको अब स्टेट गेस्ट की तरह पाकिस्तान रखता रहा है। आतंकवादी के आतंकी फैक्ट्री, पीएम ने शब्द का इस्तेमाल किया। आतंक के जनाजे पे वहां सांसद, पंजाब का डीजी और 3-3, 4-4 आर्मी के टॉप के अफसर खड़े हुए एक आतंकवादी के जनाजे पे, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपाया हो अमेरिका से एड लेने के बाद, तो इतना झूठा मुल्क है और उसके बाद भी दुनिया आंखें बंद कर ले तो कोई इलाज नहीं है। तो भारत ने और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार और आतंकवादी अलग अलग नहीं देखे जाएंगे। अगर कुछ पाकिस्तान ने किया तो कार्रवाई यहां से आगे बढ़ेगी। ये स्टॉपेज है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक ब्रेक है, ये इंटरवल है, कार्रवाई यहीं से आगे बढ़ेगी। और आप मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर अंडरवे है। बार बार आर्मी जो कह रही थी उसे आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज एक बार फिर डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद पीएम मोदी का यह संबोधन हुआ, उसमें भी ये तमाम सवालों के जवाब दिए गए। प्रधानमंत्री ने एक और जवाब स्पष्ट तौर पर दिया। ट्रंप को लेकर ही सवाल है कि ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया, उसके बाद देश में भी काफी जो विपक्ष है उसने सवाल उठाए और आलोचना एक तरह से की, लेकिन पीएम मोदी ने जब ये कहा कि बात सिर्फ पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, यानी उन्होंने इस मुद्दे को भी अब क्लियर कर दिया है, ये भी न्यू नॉर्मल में सेट की आगे बात इसी पर ही होगी। अब ये तो बड़ा स्पष्ट है। और देखिए मतलब जिसे कहते हैं एकदम मैं रितेश जिस बात की कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई थी कि ठीक है आपने शाम को 5 बजे 7 बजे ये तय कर लिया कि जी सीज फायर होगा, उसके बाद इतना बेशर्म पाकिस्तान का जो मुखिया है वो देश को संबोधित करते हुए कहे कि हम जीत गए हैं, और वो पाकिस्तान की उतने ही मूर्ख लोग जो है वो वहां पे विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। अरे आपके घर में घुस के मारा, आपके इलाके तबाह किए, आपके एयरबेस बर्बाद कर दिए, आपका कुछ यहां पहुंचा नहीं, आपके पास कोई डिजिटल फुटेज नहीं, कोई बिफोर आफ्टर सैटेलाइट इमेज नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ नहीं, उसके बाद आप ये बेशर्मी कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि बहुत समय पहले 2023 में एक अभ्यास हुआ था, उस नेवी के अभ्यास का फोटो ही दिखा दिया डीजीएमओ ने पाकिस्तान के, ये कहकर कि ये हम भी तैनात थे जी। तो इतने फ्रॉड लोग हैं।
लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये बिल्कुल चुभने वाली बात कि पाकिस्तान को अपने जिस एयरबेस का घमंड था उस एयरबेस को ही हमने तबाह कर दिया। 3 दिन में हमने ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में पाकिस्तान सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा था, मदद मांग रहा था, फिर डीजीएमओ ने हमसे बात की। ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है कि एक देश का डीजीएमओ दूसरे देश के डीजीएमओ से फोन करके कहे कि आप सीज फायर करिए। यही स्वीकार्यता है कि आपने सफेद झंडा उठा लिया है और आपने शांति की अपील की है, लेकिन बहुत स्पष्ट कह दिया है कि सिर्फ पाकिस्तान को इस कसौटी पे कसेंगे, पाकिस्तान की हरकत को देखेंगे, वरना वहां घुस के मारेंगे जहां से आतंकवादी निकलता है। और इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद, इस तरह पाकिस्तान को लताड़ने के बाद और पूरे वर्ल्ड को यह बता देने के बाद कि पाकिस्तान से किसी टेबल पर हम बैठने नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो पीएम की आज स्पीच थी, संबोधन था, इसका फर्क, इसका असर पाकिस्तान के नेताओं पर पड़ेगा? चूंकि ऐसा दिखाई तो देता नहीं, पाकिस्तान ने पूर्व में भी इसी तरह की हरकतें की। देखिए, मैं ज्यादा खराब भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बेशर्म होते हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो कीचड़ में है वो कीचड़ में है। मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं रितेश जी। 16 दिसंबर 1971 को इस दुनिया के इतिहास का, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और 17 दिसंबर में पाकिस्तान के अखबार में जीत की बात लिखी हुई थी। मतलब उस देश का यही हाल है। वो 65 में, हम लाहौर में, आज तक फोटो है कि हमारे जो जवान है वहां लाहौर के पुलिस थाने में बैठ के चाय पी रहे हैं। पाकिस्तान 65 में जीत का दावा करता है। 1999 में तो यह दशा हो गई कि अपने फौजियों की लाश नहीं उठा के लेके गया, उन्हें भारतीय सेना ने दफनाया। और उसके बाद वो 1999 में जीत की बात करता है। पाकिस्तान एक झूठा मुल्क है क्योंकि वहां फौज चलाती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती है कि जब नूर खान बेस पर हमला हुआ तो आसिम मुनीर बंकर में चला गया था। वो आदमी गायब है, वो दिख नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल गायब हो गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि जीत का जश्न मनाइए। अभी आप छोड़िए, एक पूरी दुनिया में पहली बार कोई ट्रेन हाईजैक हुई थी, पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक। और उसके बाद जब वो ट्रेन छूटी तो शहबाज शरीफ ने आके कहा जश्न मनाइए जी। तो ये पाकिस्तान की दशा है। और वो जितना मर्जी झूठ बोले, बड़े शानदार तरीके से 2 दिन डीजीएमओ ने पाकिस्तान के एक पॉइंट को एक्सपोज किया और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने, तो मैं कहूंगा, बिल्कुल पाकिस्तान को तार तार कर दी। आज पीएम मोदी ने नाम लेकर लगातार इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने, आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं में कोई अंतर नहीं है। इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है? वहां की सरकार और वहां के आतंक के आकाओं में कोई अंतर ही ना रह जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में सुधार नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आखिरी में नसीहत भी दी कि सुधर जाइए, वरना आप खुद ब खुद यही आतंक आपको ले डूबेगा एक दिन। देखिए, ये तो पाकिस्तान को नसीहत सब दे चुके हैं, वो सुधरा कहां है? उसने भस्मासुर पैदा किए हैं, वो वहीं पाकिस्तान में कई बार फट जाते हैं। वहां आपस में ही शिया सुन्नी के बीच में इतना विवाद है। बलूचिस्तान साफ तौर पे दिख रहा है किस तरीके से है। खैबर पख्तूनवा में उनके जवान मारे जाते हैं, वहां धमाके होना बड़ी आम बात है। कराची में, क्योंकि सिंधी लोगों के साथ पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है उनका व्यवहार बहुत खराब रहा है, उसकी डोमिनेंस है, तो उनकी नाराजगी जो है वो गाहे बगाहे दिखती रहती है। माली हालत ऐसी है कि जो लोन मिलता है उस पर वो जश्न मनाने लग जाते हैं कि हमें IMF ने लोन जो है वो दे दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान सुधर जाए इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान से नफरत पर है। वहां पे चुनाव जीतना है तो हिंदुस्तान से नफरत का राग अलापिए। वहां पे अपने आप को वापस कामयाब बनाना है तो जो फौजी होता है, जो जनरल होता है, वो हिंदुस्तान से कोई ना कोई नफरती हरकत करता है। परवेज मुशर्रफ से लेकर और बाजवा से लेकर के, और ये आसिम मुनीर उसका उदाहरण है। लेकिन पाकिस्तान को तुर्की से मिली हुई जो ड्रोन थे, चीन से मिले हुए जो मिसाइल थे, जो वहां का एयर डिफेंस सिस्टम था, उस पर बहुत ज्यादा नाज था। उसे लगता था कि उसके पास एयर के मामले में इंडिया से बढ़त है, ऐसा पाकिस्तान सोचता था कि उसके पास F-16 है, JE-17 है और चाइना और तुर्की का मिला हुआ सामान है। लेकिन वो सब जो ध्वस्त हुआ है, और प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया हथियारों की जो तारीफ की है, उसने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। आज जिस तरह से डीजीएमओस की जो बातचीत थी जो सामने आई, उसमें रामचरितमानस की चौपाई का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि भाई बहन होए ना प्रीत। उसके बाद पीएम मोदी का यह सख्त संदेश
जहां तक पहुंचाना था वहां तक जरूर पहुंचा होगा आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। रितेश, मैं तो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में अगर अभी चुन चुनकर और बातें निकालूं तो एक जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा सीमा पर वार किया है, हमने उनके सीने पर वार किया, हमने 3 दिन में उनको इतना तबाह किया जिसके बारे में वो सोच नहीं सकते थे। उन्होंने दुस्साहस शब्द का इस्तेमाल किया कि उनका इतना दुस्साहस कि वो हमारे स्कूल पर और हमारे मंदिरों पर, हमारे गुरुद्वारों पर हमले करेंगे। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंक को और सरकार को एक समझा जाएगा, तो फिर निशाने पर सारे हैं, बिल्कुल, फिर कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। और इसे डॉक्ट्रिन मान लिया जाए तो फिर अब कोई भी आतंकी घटना अगर उस स्तर की घटी तो फिर जो उसके जिम्मेदार हैं वो जहां भी बैठे होंगे वहां तक हिंदुस्तान पहुंचेगा, ये तय है जी। और इसका मतलब ये है कि अभी जो सरगना बच गए हैं वो भी खैर मना लें, देर सबेर वो निपटेंगे। भारत छोड़ेगा नहीं, कोई मूड नहीं लग रहा है। जिसे देखिए, फौज इस तरह की बात करती नहीं है, लेकिन जब डीजीएमओ ने यह कह दिया कि पहलगाम से पापों का घड़ा भर गया है, तो बस फिर वो घड़ा भर गया है, तो वो फोड़ा भी गया है और टिका के भी आगे फोड़ा जाएगा। और पाकिस्तान को तो ये बता ही दिया गया है, मतलब आप देखिए एकदम हैसियत बताई है जी। कि आप पूरी दुनिया में गुहार लगा रहे थे जाके। अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की यहां पर बात करके, पाकिस्तान डिनाई कर दे, आके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आके बोल दे नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो मर्जी कहा हो, हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और सीज फायर की गुहार लगाई। कोई दबाव नहीं था, कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं था, किसी तरह का भारत बैकफुट पर नहीं था। ये नहीं साफ हो गया जिस वाली पीएम मोदी की स्पीच से कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया पिटाई खाने के बाद और उसने फिर सामने से कोशिश की, वरना तो भारत की सेनाएं पूरी तरह तैयार थी। इस चीज का जिक्र आज डीजीएमओज ने भी किया, कल भी किया, और प्रधानमंत्री ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया कि सेनाएं पूरी तरह अब भी अलर्ट हैं, आगे भी अलर्ट रहेंगी। देखिए रितेश, होता क्या है, कई बार सोचने समझने का नजरिया अलग होता है। उस दिन जो सीज फायर हुआ उसके उस निर्णय से असंतुष्टि का भाव लोगों में दिख रहा था, इसलिए कि पता लग गया था कि पाकिस्तान की गर्दन पर पैर रखा हुआ है। यहां से 2-3 दिन और मिले तो पाकिस्तान का जो ये पूरा वहम है, अहम और वहम दोनों निकाल दिए जाएंगे। परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी पर्दों के पीछे रहती हैं जो सालों साल पता नहीं लगती हैं। क्या हालात थे, किस तरह की खबरें देश और दुनिया में आ रही हैं, और क्योंकि वो एक कट्टर मुल्क है, वो सिविलियन सोच रखता नहीं है। उसने हमारे यहाँ बच्चों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को निशाना बनाया। अगर हम उस स्तर पर आ जाते तो पाकिस्तान में क्या बचता? अगर हम लाहौर रावलपिंडी की सड़कों पर हमला कर दें तो क्या बचता? पाकिस्तान तो इतना बेशर्म मुल्क है कि जब उसने यहाँ पे ड्रोन अटैक किया और बदले में भारत अटैक करने जा रहा था, उसी समय इस्लामाबाद से फ्लाइटें उड़ने लग गई। अब सिविलियंस, उसको तो डर ही नहीं, उसको तो है ही नहीं शर्म कि उसके सिविलियन भी मर जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो भारत ने जिम्मेदारी का एहसास कराया, दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है। लेकिन यह बात ठीक है कि शांति जो आती है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, यह बात उन्होंने आज बड़ी ठीक कही कि यह सही बात है कि युद्ध का समय नहीं है, लेकिन यह आतंक का भी समय नहीं है। और ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेड फॉर्मूला है रितेश कि जो शांति है वो शक्ति से ही आती है। और प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि शांति शक्ति के जरिए ही आती है। मेरे एक आखिरी सवाल और आपसे, प्रधानमंत्री का जो आज हाव भाव था, जो शैली थी, वो भी काफी ज्यादा आक्रामक थी, और पीएम मोदी ने जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा चुभेंगे पाकिस्तान को भी। पहले आर्मी ने उसे काफी पीटा है, उसके बाद पीएम मोदी ने आज जिस तरह लताड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती सभी के सामने है। भारत की इस न्यू नॉर्म्स का कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? और जो आप जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि एक सीमा रेखा खींच दी गई है कि इसके बाद कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कार्रवाई इसी तरह की इससे और तेज होगी। अब रितेश देखिए, एक छोटी छोटी बात कहूंगा। एक तो कि भारत, प्रधानमंत्री की स्पीच ने बता दिया है कि भारत स्वावलंबी है, समर्थ है, संकल्पित है और मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। एक दूसरा, प्रधानमंत्री का ये जो आज का भाषण है, जो राष्ट्र के नाम वो संबोधन देते रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच इसे आप कह सकते हैं। कुछ नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री ने, सब कुछ कवर किया, नाम लेके पाकिस्तान का, उनके आतंकियों का, उनके देश का, उनकी दशा का सब कुछ वर्णन किया। और वो लोग जो समझते हैं
कि देश से बिजनेस ही सब कुछ होता है, उनको भी बता दिया है कि बिजनेस नहीं, कोई ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा, कोई ट्रेड और टॉक साथ नहीं चलेगी, कोई खून और पानी साथ नहीं बहेगा। बात होगी तो सिर्फ दो मुद्दे हैं जिन पर होनी है। वो देश जो आजकल समझते हैं कि बिजनेस ही सब कुछ है, उनको भी बता दिया। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके बाद कोई संशय रह गया हो। कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने आज अपने अंदाज में, कड़क अंदाज में दिया है, और इसकी गूंज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी सुनाई देगी। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगा